तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होम कमिंग स्टूडियोज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू ब्लू शैडो आर्मी कमेंट करने के लिए। और भाई का कमेंट ये था कि अगर डार्कसाइड वर्सेस नल हुआ तो कौन जीतेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं, ये बैटल काइंड ऑफ मतलब विनर डिक्लेयर करना अनफेयर होगा, क्योंकि दोनों ही ऐसे कैरेक्टर्स है अपने अपने यूनिवर्स में, वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं गॉड ऑफ सिम्बियोट्स की नल, तो वहीं पे हम दूसरी तरफ बात कर रहे हैं गॉड डिस्ट्रॉयर द डार्कसाइड के बारे में। तो दोनों कैसे कैसे पावरफुल है उनके सिर्फ पावर्स बताऊंगा, बाकी के पॉइंट्स में नहीं बता रहा क्योंकि कोई मायने नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर मैं फिजिकल बिल्ड का बात करूँ तो हम देखेंगे डार्कसाइड बहुत ही फिजिकली मतलब स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर है एंड बल्की है कंपेयर टू नल। बट उसके बावजूद भी नल डार्कसाइड को काफ़ी कड़ा टक्कर दे सकता है। मतलब उसने एक सेलेस्टियल का सर सेलेक्ट किया था भाई, तो मतलब नल एक गॉड है और उसका मस्कुलर होना कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वो सब पॉइंट में नहीं जा रहा, मैं आ रहा हूँ डायरेक्टली पावर्स एंड एबिलिटीज़ पे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि डार्कसाइड के पास कौन कौन से पावर्स है। तो जो मतलब नॉर्मल सभी सुपर बीइंग्स या फिर मल्टीवर्सल बीइंग्स में जो पावर्स है वो मैं बता देता हूँ। एनहांस्ड इंटेलेक्ट, इमॉर्टलिटी, इनवर्नेबिलिटी, एनर्जी रेजिस्टेंस, रीजनरेशन, सुपर ह्यूमन स्पीड, स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे एक बात बता दूँ, वन ऑफ द मोस्ट मतलब पावरफुल जो पावर है डार्कसाइड के पास वो है कि वो उसके पास न्यू गॉड फिजियोलॉजी है। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि डार्कसाइड एक न्यू गॉड है। तो न्यू गॉड क्या है? न्यू गॉड एक्चुअली वो बीइंग्स है जो एपोकलिप्स एंड न्यू जेनेसिस में रहते थे। तो ये दोनों जगह ऐसे जगह है जो नॉर्मल हमारे जो टाइम या फिर जो स्पेस है उनसे भी बढ़ के है, और उन्हें वो लोग द फोर्थ वर्ल्ड कहते थे। तो वहाँ पे जो बीइंग्स रहते थे वो अपने आप को न्यू गॉड कहते थे, और डार्कसाइड इन्हीं न्यू गॉड में से एक था। और इसी वजह से, एक न्यू गॉड होने की वजह से डार्कसाइड इतना ज़्यादा पावरफुल है। मतलब मल्टीवर्स में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स है डार्कसाइड। और डार्कसाइड पूरी तरीके से एक इविल एंटिटी है। अगर हम कंपेयर करें मार्वल के थैनोस के साथ, तो थैनोस पूरी तरीके से इविल नहीं था। मतलब थैनोस का जो इरादा था वो हम एज ए ट्रू मार्वल फैन हम समझ सकते हैं कि वो पूरी तरीके से इविल नहीं था। मतलब समझ सकते हो जो मैं कहना चाहता हूँ, हाफ ऑफ द यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की वजह से जो बाकी के हाफ है वो थ्राइव करेगा। तो फिलहाल यहाँ पे डार्कसाइड जो है वो पूरी तरीके से इविल है। ठीक है, और डार्कसाइड मतलब समझ लीजिए डार्कसाइड का जो बॉडी है वो एक पार्ट है, और फाइनल क्राइसिस के बाद डार्कसाइड का यही जो बॉडी पार्ट्स है वो काफ़ी सारे अपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। पर फाइनल क्राइसिस के बाद जो डार्कसाइड का ट्रू फॉर्म है, या फिर जिसे हम लोग गॉड हेड के नाम से जानते हैं, मतलब वो जो फॉर्म है वो उसके जो पुराने फॉर्म्स थे, लेसर फॉर्म्स थे, वो सारे मिल के डार्कसाइड का जो गॉड हेड फॉर्म है या फिर ट्रू फॉर्म है वो बनता है। और डार्कसाइड ने ये बताया था कि उसका ये जो पावर है ये गॉड हेड फॉर्म में वो सबसे ज़्यादा है। दूसरी तरफ हम आते हैं ओमेगा इफेक्ट की तरफ। तो ओमेगा इफेक्ट क्या है? ओमेगा इफेक्ट एक्चुअली एक कॉस्मिक एनर्जी फील्ड है जिसको डार्कसाइड ने ओल्ड गॉड्स से चुराया था। तो अभी ओल्ड गॉड्स के बारे में उतना मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा। फिर ये बता दूं कि ओल्ड गॉड जो है उनके पास जो इफेक्ट था या फिर जो पावर था उसे ओमेगा इफेक्ट कहते हैं, और इसी पावर्स को डार्कसाइड ने चुरा लिया था। और इससे वो क्या करता है? एक्चुअली ओमेगा इफेक्ट वो सोर्स ऑफ पावर है जहाँ से डार्कसाइड के बाकी पावर्स मैनिफेस्ट होता है, या फिर सोर्स ऑफ पावर आप बेसिकली कह सकते हैं। और इसी पावरफुल एनर्जी फील्ड को डार्कसाइड मैनिपुलेट कर सकता है और अपने आप मतलब अपने हिसाब से वो टाइम एंड स्पेस को ट्रैवर्स या फिर आगे पीछे कर सकता है। फिर आते हैं हम लोग बूम ट्यूब प्रोजेक्शन की तरफ। तो बूम ट्यूब प्रोजेक्शन क्या है? डार्कसाइड अपने हिसाब से बूम ट्यूब्स को क्रिएट कर सकता है, मतलब काइंड ऑफ पोर्टल सब समझ लीजिए, जिसमें से वो अपने आप या फिर अपने हिसाब से किसी और को भेज सकता है कहीं भी अपने चॉइस के जगह पे, अपने चॉइस के डेस्टिनेशन पे, विदाउट द यूज ऑफ मदर बॉक्स। जी हाँ, मदर बॉक्स के हेल्प के बाबत मतलब अलावा डार्कसाइड बूम ट्यूब प्रोजेक्शन कर सकता है। फिर आते हैं इरोशन ब्लास्ट, फ्लाइट, ग्रेविटी मैनिपुलेशन। और ये माना जाता है कि डार्कसाइड का जो ग्रेविटी मैनिपुलेशन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि अपने आसपास जो टाइम है डार्कसाइड का वो पूरी तरीके से रैप हो जाता है, मतलब इधर उधर हो जाता है, इतना स्ट्रांग। फिर आता है पावर एब्जॉर्प्शन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रिजरेक्शन, साइज ऑल्टरेशन, वो अपने साइज को मतलब घटा सकता है या फिर कमा सकता है काइंड ऑफ। फिर आता है समॉनिंग, फिर आता है टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथी। तो यहाँ पे मैंने जो बताया था समॉनिंग, उससे क्या होता है? उससे डार्कसाइड ब्लैक रेसर को समॉन कर सकते हैं अपने बैटल में हेल्प करने के लिए, और उसके ऊपर वो कंप्लीट कंट्रोल भी करता है। ठीक है, मतलब जो ब्लैक रेसर है वो ये नहीं कि वो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एंटिटी है, मतलब डार्कसाइड ब्लैक रेसर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो ये तो था प्रिटी मच अबाउट डार्कसाइड। तो अब हम लोग आते हैं हमारे अपने द गॉड ऑफ सिम्बियोट नल की तरफ। तो नल के बारे में डिस्क्रिप्शन देने का मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में एक
मतलब आइडेंटिटी है, ठीक है, वो गॉड है, गॉड ऑफ सिम्बियोट्स बेसिकली कह सकते हैं। और उसका जो पावर्स है, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है काफ़ी ये बताने के लिए वो कितना पावरफुल है, कि जब पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं था, पूरा अंधेरा था, कोई भी लाइफ फॉर्मेशन नहीं था, तब वहाँ पे राज करता था नल। मतलब यूनिवर्स की क्रिएशन से भी पहले से नल का एग्जिस्टेंस है। और जब वहाँ पे सेलेस्टियल्स आए लाइफ क्रिएट करने के लिए, तो नल गुस्सा होकर अपने ही परछाई से एक स्वॉर्ड निकाला जिसका नाम है द नेक्रोस्वर्ड, जिसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स माना जाता है इन द मार्वल यूनिवर्स। और उसी की मदद से नल ने एक सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर दिया, और इसी वजह से बाकी के जो सेलेस्टियल्स है वो नल से बहुत ही ज़्यादा डरता है। तो डार्क साइड का सामना करने के लिए नल के पास क्या क्या पावर्स है बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिवाइन फिजियोलॉजी। तो डिवाइन फिजियोलॉजी क्या है? तो एज ए प्राइमोडियल गॉड ऑफ डार्कनेस, नल सुपर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स एंड पावर्स को कैरी कर सकता है, जो कि ह्यूमंस तो छोड़ ही दीजिए, यूनिवर्स में जो गॉड्स या फिर डेइटीज है, मतलब ज़्यादातर डेइटीज और गॉड से भी बढ़ के है उसके पावर्स। और उसने ऑल ब्लैक द नेक्रोस्वर्ड को तो क्रिएट किया ही है अपने परछाई से, और उसने जो सेलेस्टियल का जो सर था, मतलब वो जो जिसमें उसने अपने नेक्रोस्वर्ड को फोर्स किया है, तो वो सर जो था वो एक्चुअली डेड नहीं था, वो मतलब तब भी जिंदा था। और सेलेस्टियल्स का पावर और नल का जो डार्क पावर है वो मतलब काइंड ऑफ मिक्स हो चुका है, और इसीलिए नल इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल है। और इससे पहले भी वो काफ़ी पावरफुल था, पर इसके बाद भी वो और भी पावरफुल बन जाता है। फिर आता है लिविंग एबिस मैनिपुलेशन। तो अब ये लिविंग एबिस मैनिपुलेशन क्या है? तो ये एक ऐसा एबिलिटी है जिसकी मदद से नल एल्ड्रिच डार्कनेस को मैनिपुलेट, कंट्रोल और क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे एल्ड्रिच का मतलब है कुछ भी इविल, कुछ भी सिनिस्टर या फिर कुछ भी डिमोनिक टाइप। तो ऐसे एविल डार्कनेस को वो समॉन कर सकता है, मतलब क्रिएट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, और कितना अनलिमिटेड। जी हाँ, वो अपने मर्जी के हिसाब से डार्कनेस को पोजेस कर सकता है। और ये वो किसकी मदद से करता है? वो करता है एक प्राइमोडियल वर्ड की मदद से, जो कि है द नन अदर दैन द ऑब्लिवियन। और इतने सालों से नल ने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और बहुत कुछ अपने पावर्स की मदद से बनाया भी है। जैसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड फेमस हम जानते हैं पैरासाइट या फिर सिम्बियोट्स, और भी उसने पैरासाइट्स जैसा ही मतलब या फिर सिम्बियोट जैसा ही उसने एंटिटीज बनाया था, जैसे कि मिस्टर ई एंड एक्सोलॉन। इसके बावजूद भी उसके दो सबसे ग्रेटेस्ट एंड पावरफुल क्रिएशंस है द ऑल ब्लैक नेक्रोस्वर्ड एंड द वॉइड नाइट। तो वॉइड नाइट एक्चुअली एक पावरफुल प्रोटो सिम्बियोट है जिसको नल ने बनाया था ताकि वो सिल्वर सर्फर और द सिम्बियोट ड्रैगन्स यानी कि ग्रेंडल एंड द बिग मदर को डिस्ट्रॉय कर सके। और इन सब के अलावा नल के पास है और भी काफ़ी सारे पावर्स, जैसे कि सिम्बियोट क्रिएशन, सिम्बियोट डोमिनेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन, इमॉर्टलिटी, सेल्फ सस्टेनेंस, यानी कि नल को फूड, वाटर एंड स्लीप, इन सारे चीज़ों का कोई भी ज़रूरत नहीं है स्पेस में या फिर कहीं भी और सर्वाइव करने के लिए। इसके अलावा वो शेप शिफ्ट भी कर सकता है, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, मतलब वो अपने आप को हील भी कर सकता है, उसके बावजूद भी अगर उसका कोई हाथ या फिर पैर कट जाए तो उसको वो फिर से रीजनरेट भी कर सकता है। उसके अलावा वो उड़ भी सकता है, यानी कि फ्लाइट, जस्ट लाइक डार्क साइड। और एक बात नल के बारे में कि नल एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का वॉरियर है और इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स का उसके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, जिसकी मदद से उसने काफ़ी सारे गॉड मतलब आर्मी ऑफ गॉड्स को डिस्ट्रॉय किया था, जिसको यूनी पावर ने भेजा। तो आप सोच लीजिए, यूनी पावर जो कि वन ऑफ द मोस्ट मतलब सबसे पावरफुल है मार्वल यूनिवर्स ने, उनके अंडर जो गॉड्स थे उन सारे सिर्फ एक दो या कुछ तीन नहीं बल्कि पूरे आर्मी को नल ने डिस्ट्रॉय किया था अपने आप अकेले ही। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कितना पावरफुल कॉम्बैटेंट या फिर फाइटर है नल और कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो अब आते हैं फाइनली कंक्लूजन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं कि दोनों में से किसी को भी विनर डिक्लेयर करना मेरे हिसाब से अनफेयर होगा, क्योंकि दोनों ही इतने ज़्यादा पावरफुल है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने अपने यूनिवर्स में रिस्पेक्टिवली, इतने ज़्यादा पावरफुल है कि मतलब उनके यूनिवर्स में जो हीरोज़ या फिर जो सुपर हीरोज़ है हराने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। तो डार्क साइड जो कि एक गॉड है, ऊपर से नल जो एक और गॉड है, दोनों का अगर बैटल हुआ तो क्या होगा? मेरे ख्याल से ये एक ड्रॉ में कहना चाहता हूँ बेसिकली। और मैं बेसिकली एक मार्वल फ़ैन हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डीसी पसंद नहीं है, डीसी भी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और मैं चाहता तो एज ए मार्वल फ़ैन में डीसी मतलब डार्क साइड को लूज़र डिक्लेयर कर सकता था, पर ऐसा नहीं है, जो सच है वही बताऊँगा। तो डार्क साइड जस्ट लाइक गोकू एंड साइतामा, दोनों में से विनर डिक्लेयर करना मतलब काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो अनफेयर होगा काइंड ऑफ। तो इसीलिए डार्क साइड अपने यूनिवर्स में पावरफुल है, नल अपने यूनिवर्स में पावरफुल है, और दोनों में से विनर डिक्लेयर करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा।
और होप आप सभी भी इससे सहमत होंगे, क्योंकि अगर ऐसा कोई फैंस हो ही सकता है, कोई ऑफेंड हो जाए कि भाई तुमने नल को क्यों विनर डिक्लेयर किया, डार्कसाइड को नहीं, तुमने डार्कसाइड को क्यों विनर डिक्लेयर किया, नल को नहीं, तो ऐसा हो सकता है। और मेरे हिसाब से इन दोनों के पास इतने पावर्स है, वो इतने पावरफुल है कि दोनों में से किसी को भी विनर डिक्लेयर करना इम्पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से ये एक ड्रॉ होगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कमाल के आइडियाज़ देते जाना, ठीक है। और मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। 2 बार कह दिया ना, खैर छोड़िए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।